दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। आज जस्ट मैं आपको 2 ही वीडियोस दे पाऊँगा। वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ जो भी बड़ी अपडेट्स हैं, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं इन 2 वीडियोस में, इंक्लूडिंग दिस वीडियो। तो पिछले वीडियो को नहीं देखा, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो चेक कर लीजिएगा। यूएस मार्केट पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखो, डाउ जोन्स अभी ऊपर है 403 पॉइंट्स, 0.75% की तेजी। नैस्डैक अभी इतना ही नीचे है, 0.65% की मंदी, यानी मिक्स है यूएस मार्केट। ब्रेंट के अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं है, ना तेजी ना मंदी। अभी ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ आई नहीं है। एफआईस ने आज बेचा, देखो कल नज़र लग गई थी शायद एफआईस को। 28 से लेकर 4 तक का डेटा काफ़ी अच्छा था, बातचीत हमने की थी, लेकिन आज वो जो डेटा है उसमें चेंजेस हो चुका है। ये कंटिन्यूसली जो बाइंग चल रही थी वो आज टूट चुकी है 943 करोड़ की सेलिंग की वजह से। अब गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं। देखो कुछ खास है नहीं, डाउ जोन्स ऊपर है, ब्रेंट भी अभी सही है, कुछ खास नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी क्यों नीचे है? क्योंकि आज आखिरी में जो तेजी आई थी वो कल नहीं मिलेगी, तो इस वजह से ये चेंजेस आज हुए हैं गिफ्ट निफ्टी के अंदर। अब देखिए कुछ अपडेट्स देखते हैं कि क्या सीन बन रहा है अभी। ईरान और यूएस के बीच में क्या बातचीत हो रही है, या हो भी रही है या नहीं हो रही, उसको चेक कर लेते हैं। अब देखो, ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जियोग्राफिक जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, या उसको लेकर जो भी विशेषताएं होगी या जो भी बातचीत होगी आगे चल के, या किस तरह से हॉर्मुज को देखा जाएगा, अल्टीमेटली हम ये मानेंगे वो अग्रीमेंट हो चुका है ईरान और ओमान का। मतलब ये दोनों अब आपस में खेल रहे हैं कि हॉर्मुज हम दोनों का है, तो हम ही अब डिसाइड करेंगे कि कैसे हॉर्मुज को देखना चाहिए। साथ में आप देख सकते हैं कि जॉइंट अनाउंसमेंट ओमान और ईरान का फाइनल स्टेज पर है। अगर थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगी तो जल्द ही आउटकम निकल जाएगा कि ईरान और ओमान ने क्या सोचा है। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं कि ये भी मेंशन कर रखा है कि ईरान ओमान का जो अग्रीमेंट होगा उसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिक्योर है। अब देखो, इनके पास कोई काम धंधे है नहीं, बस यही दो बातें चलेगी, हॉर्मुज ओपन हॉर्मुज क्लोज, सब खेल इसी पे टिका हुआ है। ऑयल का प्राइस, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी इसके ऊपर ट्रंप भी देखो क्या कहता है। अभी तो कुछ बोला नहीं है ट्रंप ने, लेकिन ठीक है, ट्रंप की तरफ से भी कुछ ना कुछ बयान आ जाएगा। बाकी ऑयल कुछ खास तेज नहीं है, और मार्केट के अंदर कल कुछ खास ऐसा बड़ा नहीं होने का भी अंदेशा है। बाद में कुछ न्यूज़ आती है स्टॉक स्पेसिफिक कुछ होता है तो बात अलग है। तो स्टॉक्स पे आते हैं। सबसे पहले कल्याण को देख लेते हैं। आज इंपॉर्टेंट है इसको देखना, क्योंकि कल काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर हुआ था। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बड़ी तेज़ी हमने देखी है। उसके बाद में कुछ कंपनीज़ के रिजल्ट है, अपडेट्स है, उसको भी चेक करेंगे। सो आज हुआ क्या है, ओपनिंग इसकी गैप डाउन थी, तेजी में आने की कोशिश की, बट सेलिंग हो जाती है। 43 का पी है, 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखो, कल मैंने आपको कहा था कि कंपनी ने क्या किया है। देखो, मैंने एक डेटा आपको दिया था, अगर आपको याद हो तो। ये मैंने लास्ट वीडियो में अगेन इसको डिस्कस किया था, क्योंकि कुछ कमेंट्स मैंने देखे जिसमें पैग रेशियो और भी काफ़ी कुछ डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डेप्थ में इसको एनालाइज करते हैं। तो हुआ क्या था, यहाँ पे सेल्स अच्छी गई, प्रॉफिट इन लाइन गए। अब सेल्स अच्छी है, प्रॉफिट इन लाइन है, इसका मतलब क्या है, मार्जिन्स कम हो गए। तो मार्जिन्स यहाँ पे मिस कर गए थे एस्टिमेट को। ठीक है, अब यही आपको दिखाई देगा गिरावट के पीछे का रीज़न। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि स्टॉक गिरा Q1 के रिजल्ट के बेसिस पे, क्योंकि मार्जिन मिस होते हैं। ठीक है, जो तेजी बनी है वो अभी टिकी हुई है 70-80% की, बट वैसे रिजल्ट आ नहीं पाए जिस तरह की तेजी यहाँ पे बनी है, क्योंकि एस्टिमेट के अंदर सब कुछ शामिल होता है। जितना स्टॉक ऊपर जाता है उस हिसाब से एस्टिमेट यहाँ पे की जाती है। तो सब कुछ एनालाइज करने से बेटर यही है, रेशियोज को देखो, इसको देखो, उसको देखो, उससे बेटर यही है प्राइस एक्शन देखिए, और साथ में जो रिजल्ट है, अर्निंग्स है, उसके ऊपर ध्यान दो, गाइडेंस के ऊपर ध्यान दो। ये 3 चीज़ें अगर आप देख लोगे, इनको समझ लोगे, तो बहुत मतलब आप बोल सकते हैं काफ़ी कुछ आप डिसाइड करने के लिए एबल हो जाओगे, और सही डिसीजन भी आप ले पाओगे। तो ये जो सपोर्ट था, ये अब रेसिस्टेंस, क्योंकि पहले भी ये रेसिस्टेंस था, काफ़ी बड़ी पिटाई हुई थी, और ये इंपॉर्टेंट है इसको तोड़ना। ये आपको प्राइस एक्शन बता रहा है। ठीक है, अगर ये टूट जाता तो 23% ऊपर इसका अगला रेसिस्टेंस था, जो कि अब तो अचीवेबल नहीं है, क्योंकि ये टूटा ही नहीं। और 80% की जो तेजी बनी थी, क्या ये तेजी अब मिट्टी में मिलेगी, ये है क्वेश्चन। अब देखो, मिट्टी में मिलना होता ना तो प्राइस एक्शन आज बहुत बुरा होता। समझ रहे हो, स्टॉक या तो 5-6-7% नीचे आता तो उसमें हम मानते कि चलो यार अब तो लेने के देने पड़ेंगे, अब तो एग्जिट बनता ही है। अब एग्जिट काफ़ी लोगों ने अभी भी किया होगा, कर भी सकते हैं, नहीं भी किया होगा तो भी वो उनकी डिसीजन है, प्रॉफिट बुक करना नहीं करना। लेकिन एक लेवल है जो आपको थोड़ा सा वॉच करना है। अब ये मेक और ब्रेक वाले लेवल पे आ चुका है। अगर डे चार्ट का ये हम छोटा सा सपोर्ट देखें
तो इसी को अब एक सपोर्ट के रूप में मानेंगे। अगर ये टूटता है तो फिर अगेन बातचीत होगी, और यहाँ से अगर अपनी लाइन पे पहुंचता है जो इसका रेसिस्टेंस था, तो 32% का ड्रॉप है। तो टेक्निकली तो ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है, फंडामेंटली भी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि रिजल्ट इतने भी बकवास नहीं थे, रिजल्ट ठीक थे, अच्छी सेल्स एंड प्रॉफिट थे, बस मार्जिन थोड़े से कमजोर रहे थे। तो आपको क्या लगता है, आपने प्रॉफिट बुक किया, क्या किया, आप क्या उम्मीद करो उससे, नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं दोस्तों बाकी कंपनीज पर। अभी रिजल्ट आए हैं, कल इम्पैक्ट होगा, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग न्यूज़ है, कुछ ड्यूरिंग मार्केट भी न्यूज़ है, उसको भी चेक कर लेते हैं, टेक्निकल्स को सबके एक साथ देखेंगे। बीकाजी फूड्स काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा है और शायद अब भी नहीं चले। रिजल्ट आते हैं शाम को 8 बजे के आसपास। प्रॉफिट मार्जिन पहले तो गिरा है इसके, 15% से घट के 14.55% हो चुका है। और एक अपडेट भी इसमें देख लेते हैं, कंपनी अप्रूव कर चुकी है 150 मिलियन रुपीज़ इन्वेस्टमेंट सीजी बीकाजी जॉइंट वेंचर नेपाल के अंदर। अब कंपनी खर्चा ही करती रहेगी, प्रॉफिट के मार्जिन नहीं बढ़ा पाएगी, सेल्स नहीं बढ़ा पाएगी, तो मतलब नहीं है, ऐसी न्यूज़ का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होता नहीं है। अगर कंपनी का डेटा अच्छा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है। अब एस्टिमेट क्या थी पता नहीं है, लेकिन ग्रोथ अच्छी नहीं है। रेवेन्यू 9% के साथ में बढ़ा है और प्रॉफिट इसका जस्ट 2% के साथ में बढ़ा है, तो मार्जिन इसके कम हुआ है, विच इज़ नॉट गुड। इसके बाद में पॉलिसी बाजार पे आते हैं, 1.44% की तेजी बनी है। शाम को 5-6 बजे की न्यूज़ है। प्रॉफिट एंड सेल्स को देखते हैं सबसे पहले। तो सेल्स कंपनी की 40% बढ़ी है, प्रॉफिट कंपनी का 92% बढ़ा है। तो ये जो भी कंपनीज है, लॉस मेकिंग कंपनीज है, ये काफ़ी अच्छा कर रही है और अच्छी मार्केट कैप को भी ले रही है। जैसे हमने एथर को देखा, उसके बाद में जोमेटो देखा, अर्बन कंपनी भी है, कई कंपनीज है, कई स्टार्टअप कंपनीज है जो अच्छा कर रही है। ठीक है, तो इसमें अच्छी ग्रोथ मिली है। देखते हैं टेक्निकल्स में क्या सिचुएशन है। बर्जर पेंट्स, देखो कंपनी ने पहले कहा था कि हम 2 महीनों तक, जुलाई का डेटा है, प्रॉफिट न्यूट्रल में रहेगा, यानी ज़्यादा पैसा कुछ कमा नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इसके रिजल्ट हम देखते हैं परसेंटेज में कैसी ग्रोथ है। बाकी मार्जिन हम देखें तो मार्जिन से इम्प्रूव है, बहुत अच्छी बात है। जो प्राइस हाइक किया था कंपनी ने, अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए थे, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखा है पॉजिटिवली। सेकंड, कंपनी एक्सपेक्ट करती कंटिन्यू डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 27 में, ये अच्छी अपडेट है। प्रॉफिट एंड सेल्स कैसे गए, 12% रेवेन्यू बढ़ा है, 27% प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये अच्छा डेटा है कि सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि मार्जिन से इम्प्रूव कर चुके हैं। अब दोस्तों आते हैं ओला पर। ओपन मार्केट में खबर आती है, 7% के साथ में ऊपर चल जाता है। फर्स्ट आप देख सकते हैं एक्सपेंड किया है कंपनी ने लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज के अंदर। ठीक है, एमओयू एक्सिस एनर्जी के साथ में पार्टनरशिप की है महाशक्ति एनर्जी स्टोरेज प्लेटफॉर्म के साथ में। ठीक है, तो ये कुछ पार्टनरशिप्स हुई है जिस वजह से स्टॉक ऊपर गया है। अल्टीमेटली अभी रिजल्ट आए नहीं है, या जो पार्टनरशिप्स हुई है उसका कोई आउटकम निकला नहीं है, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल अभी जस्ट ये न्यूज़ है जिसको देखकर बाइंग हुई है। इसका जो कॉम्पिटिटर है एथर, ये बहुत अच्छा कर रहा है, आज भी ऊपर है, पता नहीं कब गिरेगा, नहीं गिरेगा, कैसे होगा, क्योंकि आज भी अच्छी न्यूज़ आती है। टारगेट है 1 लाख से लेकर 1.25 लाख E2W सेगमेंट, यानी ये जो 2 व्हीलर है, ये कंपनी निकालेगी EI प्लेटफॉर्म के साथ, एक नए प्लेटफॉर्म के साथ में। ठीक है, तो अच्छी न्यूज़ है, प्लस न्यूज़ है, स्टॉक ने तेजी भी पकड़ी है। बीकाजी अच्छी ग्रोथ नहीं है, मार्जिन नीचे हैं। वैसे तो रेसिस्टेंस इसका 25% ऊपर है, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है। पॉलिसी बाजार अच्छे रिजल्ट है, 90% की प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर ये जो टॉप है रीअचीव होता है तो 21% का गैप है। बर्जर पेंट्स, देखो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में हमने ये देखा है कि एशियन पेंट्स में तेजी हो जाती है 30-35% की, उसके बाद में रुकता है, गिरता है। और यहाँ पे जो गैप्स है ना, ये बर्जर पेंट्स के, ये 40-40% के। तो तेजी तो इसने दे दी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि कंपनी ने ये भी बोला है जुलाई में कि 2 महीने अच्छे नहीं जाएंगे, यानी अगस्त सितंबर अच्छे नहीं जाएंगे, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी हो चुका है जितना होना था, ऐसा मान सकते हैं, और तेजी आती तो वेल एंड गुड। ओला, कोई तेजी नहीं बनेगी यहाँ पे जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा। पहले भी इन्वेस्टर्स को कई बार धोखा इसने दिया है, छोटी मोटी तेजी आ जाती है, फिर उसके अंदर सेबी भी एंट्री कर लेता है, एसएम में इसको डाल देता है, चलता नहीं है। तो एथर अच्छा है ओला के कंपैरिजन में हर पैरामीटर पे। ओला का चार्ट आप देखो किस तरह से डिक्लाइन कर रहा है, और ये चार्ट आप देखो इसका बिल्कुल अपोजिट है।
रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और साथ में चार्ट भी काफ़ी अच्छा है। 90% ऊपर आ चुका है ब्रेकआउट से। अब बस यही देखना है कब नीचे आता है। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं इसको गिरने का, जो मैं कमेंट्स आपके पढ़ रहा हूँ उसके बेसिस में। लेट्स सी कि इसमें कब होती है गिरावट। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज जस्ट 2 ही वीडियोस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।